जय हो गंगा मैया की। स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के 5वें एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं हरि की नगरी हरिद्वार की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से हरिद्वार कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। सबसे पहले अहमदाबाद से आप सुबह 10:50 पर निकल जाइए योगा एक्सप्रेस वाली ट्रेन से हरिद्वार की ओर, जिसका किराया करीबन 550 रुपये है, जो आपको 24 घंटे और 20 मिनट के सफर के बाद पहुंचा देगी हरिद्वार स्टेशन। अब हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी के पास में ही अच्छी सी धर्मशाला में रुक जाइए, जिसकी बुकिंग आप yatraधाम.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हर की पौड़ी के पास में ही आपको अच्छा सा सात्विक भोजन 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। सबसे पहले हर की पौड़ी में गंगा स्नान करके अपनी यात्रा शुरू कीजिए। तो अब गंगा स्नान के बाद ई रिक्शा में हरिद्वार के बड़े बाजार में स्थित हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर के दर्शन करते हुए पहुंच जाइए मनसा देवी मंदिर, जो शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा पर्वत के ऊपर स्थित है, जो कि हरिद्वार के पंचतीर्थों में से एक है। मंदिर में दर्शन के लिए आप पैदल या तो रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका किराया करीबन 150 रुपये है। अगर आप यहाँ से चंडी देवी मंदिर भी जाना चाहते हैं तो आपको नीचे से ही दोनों का साथ में ही टिकट लेना होगा। यहाँ पर आप श्री लक्ष्मी नारायण, चामुंडा माता, मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ दर्शन करके जाइए हर की पौड़ी गंगा आरती में शामिल होने। जैसे जैसे सुनहरा सूरज क्षितिज के नीचे अस्त होता है और उसकी अंतिम किरणें गंगा के शांत जल को छूती है, एक दिव्य अनुष्ठान का शुभारंभ होता है, गंगा आरती। दीपों की जगमगाहट, घंटियों की मधुर आवाज और मंत्रों का उच्चारण, ये सब मिलकर एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आरती शाम के 7 बजे से शुरू होती है। अगर आप शांति से गंगा आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो 5 से 5:30 बजे तक पहुँच जाइए ब्रह्मकुंड। तो अब आरती में शामिल होने के बाद पास में ही अच्छा सा सात्विक भोजन करके हरिद्वार के बड़े बाजार में खरीदारी करने जा सकते हैं। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके आप निकल जाइए पावन धाम के लिए। यदि आप हरिद्वार में घूमने आए हैं और पावन धाम के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। पावन धाम हरिद्वार का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि ये पूरा कांच का बना हुआ बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय मंदिर है। इन नज़ारों का आनंद लेने के बाद अब यहाँ से जाइए ओम सेतु देखने, जो अमरापुर घाट के पास ओम आकार में बना एक खूबसूरत ब्रिज है, जहाँ पर आप घाट में स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद आप जाइए पास में ही स्थित हरिहर आश्रम, जो संतों के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन के पुराने आश्रमों में से एक है और जहाँ एक कल्प वृक्ष भी है। अब यहाँ से आप जाइए कनखल दक्षेश्वर महादेव, जहाँ शिव जी की पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। हालांकि सती को अपमान महसूस हुआ जब उनके पिता ने शिव जी को अनुष्ठान में आमंत्रित नहीं किया, फिर भी वह यज्ञ में शामिल हुई। जब उसे पता चला कि उसके पिता ने शिव जी का तिरस्कार किया है, और तब उसने ये कुंड में ही अपनी आहुति दे दी, जो कुंड आज भी यहाँ स्थित है। ऐसी अलौकिक जगह को महसूस करने के बाद भोजन कर लीजिए और थोड़ी देर धर्मशाला में विश्राम कर लीजिए।
शाम को ई रिक्शा करके निकल जाइए मंदिर माता लाल देवी भारत दर्शन के लिए, जो एक कृत्रिम पहाड़ी पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिकृति है। यहाँ अमरनाथ की तरह ही बर्फ का शिवलिंग भी है। भारत माता मंदिर जो एक प्रभावशाली 180 फीट की ऊंचाई वाली 8 मंजिला इमारत है, जहां भारत माता प्रमुख देवता है और प्रत्येक मंजिल अलग अलग देवताओं को समर्पित है। भारत माता मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर दर्शन के लिए जा सकते हैं, जैसे कि राम मंदिर, भूमा निकेतन, शांति कुंज आश्रम, सप्तऋषि आश्रम और व्यास मंदिर। आप शांति कुंज में बिना मूल्य विश्राम कर सकते हैं और यहाँ भोजन की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तीसरे दिन आप जा सकते हैं हर की पौड़ी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इस पार्क में हाथी, बाघ, तेंदुआ, चित्तीदार हिरणों और पक्षियों की 315 जातियों के साथ ही यहाँ आप जंगल सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। तो अब समय आ गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ हरिद्वार से भी विदाई लेने का। तो अब चलिए वापस योगा एक्सप्रेस से अहमदाबाद की ओर, जो कि हर रोज़ दोपहर 4 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद की ओर जाएगी। आज की यात्रा को हम यहाँ पर विराम देते हैं और अब हो जाए तैयार कृष्णमय होने के लिए, जब हम जाएंगे वृंदावन की गलियों में रास लीला का अनुभव करने। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी बजट ट्रिप सीरीज देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक यात्रा धाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।